हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? तो नाम में ही आंसर है डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या होगा? डिस्प्लेस करेगा, एक का प्लेस में दूसरा आ जाएगा। इन प्लेस ऑफ वन अदर विल कम। सो दोज रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल, जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगा वो आएगा किसका प्लेस में? जो मेटल लेस रिएक्टिव होगा, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल विल कम इन प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। So definition will be those reaction, वैसा reactions in which, जिसमें highly reactive metal will displace less reactive metal from its salt solution is called displacement reaction. तो those reaction in which highly reactive metal, जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को, और लेस रिएक्टिव मेटल जो होगा कहां से डिस्प्लेस करेगा? तो क्या कंडीशन है कि लेस रिएक्टिव मेटल कहां होना पड़ेगा? सॉल्ट का सॉल्यूशन में, मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो सॉल्यूशन में होगा उसका सॉल्ट का। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखें। सपोज हमने आयरन ले लिया सॉलिड, इसमें हमने ऐड किया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना दिया। एक्वस मतलब क्या हुआ? कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है उसको वाटर में डिसॉल्व किया। कॉपर सल्फेट सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। So if you add iron in copper sulfate solution, now see which one is more reactive? Iron more reactive होता है copper से, तो क्या होगा? Copper is less reactive, so iron is more reactive, copper is less reactive। तो लेस रिएक्टिव मेटल कहां पे होना पड़ेगा? लेस रिएक्टिव मेटल शुड बी इन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। लेस रिएक्टिव मेटल कहां होना होगा? उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन में। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट हो गया सॉल्यूशन, तो पानी में ऐड किया, कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, देन इट इज कॉल्ड एक्वस। What will be the product? तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, और ये सॉल्ट का सॉल्यूशन में है, तो डेफिनेशन से मैचिंग हो गया। तो हाईली रिएक्टिव क्या करेगा? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर के जगह पे कौन आएगा? आयरन। कॉपर के प्लेस में आयरन आ गया, और आयरन के प्लेस में कॉपर आ गया, कॉपर निकल गया, तो आयरन सल्फेट जो बना दिस विल बी इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कॉपर विल बी सॉलिड। कॉपर सल्फेट ये जो होता है ब्लू कलर का होता है, तो सॉल्यूशन का कलर जो था ब्लू था। अभी जो फेरस सल्फेट है, आयरन सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में व्हेन वी विल ऐड आयरन, जब हम लोग आयरन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन विल डिसअपीयर, खत्म होगा
और ग्रीन कलर सॉल्यूशन में आ जाएगा। तब आफ्टर 15 to 20 मिनट्स धीरे धीरे रिएक्शन होगा एंड ब्लू कलर विल कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कलर। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल हो गया कि हाउ वी विल नो विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव एंड विच मेटल इज लेस रिएक्टिव। जैसे आयरन मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव, पता कैसे चला? या इसका प्लेस में इफ एनी अदर मेटल्स विल बी गिवन देन हाउ कैन वी नो विच वन इज हाईली रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव? तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज है, वो आपको याद रखना होगा। तो उससे पता चलेगा कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज लिख ले। सो राइट दिस, वीडियो को पॉज कर ले और ये लिख ले। तो रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये सीरीज से हमें पता चलेगा which metal is highly reactive and which metal is less reactive। तो सबसे पहला होता है पोटेशियम हाईली रिएक्टिव, देन सोडियम, पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। ये मेटल्स जो होता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, वेरी वेरी हाई रिएक्टिव। पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसके बाद जो आता है वो मीडियम रेंज का होता है, ना ही बहुत हाईली रिएक्टिव ना ही बहुत लेस रिएक्टिव। ना एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक, आयरन, लीड, जिंक आयरन लीड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसके बाद प्लेटिनम होता है। ठीक है, तो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लीड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड। तो ऊपर वाला जो होता है हाईली रिएक्टिव, ऊपर वाला जो है हाईली रिएक्टिव है, और जैसे ही नीचे आओगे नीचे वाला क्या होगा? लेस रिएक्टिव। जितना नीचे आओगे उतना रिएक्टिव कम होगा, और ऊपर वाला जो है दे आर हाईली रिएक्टिव। पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जिंक, आयरन लीड, हाइड्रोजन कॉपर, मर्क्यूरी सिल्वर और गोल्ड होता है। ना अब याद कैसे रखेंगे? क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट है और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसी को देख के आपको रिएक्शंस को बनाना है। जैसे देखिए आयरन यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, तो ऊपर वाला मोर रिएक्टिव है, नीचे वाला लेस। तो मोर रिएक्टिव कौन था? आयरन था, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। सेम रिएक्शन अगर हम ऐसा लिखे, कॉपर सॉलिड प्लस आयरन सल्फेट इक्वल्स, क्या ये रिएक्शन होगा? नाउ से कॉपर है आयरन है, कॉपर और आयरन में अगर कंपेयर करें तो आयरन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो कॉपर लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। कॉपर जो है आयरन से लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव होने के कारण कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस आयरन, व्हाई? बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा।
there will be no reaction. So how can we remember this one? तो एक छोटा सा ट्रिक है, उसे आप याद रखें, वहां से आप इसको याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है? तो ये होता है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा। छोटा सा ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो एक्टिविटी सीरीज को, जो बहुत ही हेल्प करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको बाद में भी मिलेगा, अदर लेसन्स में भी। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल। आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल। सो कैसे पता चलेगा कि इससे हम लोग याद रख सकते हैं? नाउ सी, प्लीज मतलब पी से क्या हो गया? पोटेशियम, पी फॉर पोटेशियम। नाउ स्टॉप, स्टॉप मतलब क्या हो गया? रुकना। स्टॉप मतलब रुकना, तो रुकना ना। स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना हो गया, ठहरना, जहां पे है वहां पे। तो स्टॉप रुकना, तो रुकना, लास्ट वाला ना आ गया, एन सोडियम। कॉलिंग का सी ए ले ले, कॉलिंग फॉर कैल्शियम। मैग्नीशियम, एम से हिम्स मिल गया, ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एल्यूमिनियम हो गया। जिंक के लिए जेड हो गया, जेब्रा। आई फॉर आयरन हो गया, एफी। एल फॉर लीड हो गया। देन हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन। सी फॉर कॉपर, एम फॉर मर्क्यूरी। स्मार्ट का ए से हो गया सिल्वर और जी से हो गया गोल्ड। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल। सो प्लीज पी फॉर पोटेशियम, स्टॉप मतलब रुकना, तो ना फॉर सोडियम। सी फॉर सी ए कैल्शियम, एम मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, जेड जिंक, आई आयरन, एल लीड, हर एच हाइड्रोजन, सी कॉपर, माई तो एम से मर्क्यूरी, सिंबल इज Hg, स्मार्ट ए से सिल्वर, जी से गोल्ड। तो ये याद होने से ये ऑलरेडी हो गया। एक और एग्जांपल्स लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। Take one more examples. Now say जिंक सॉलिड, इसके साथ रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट का, इक्वल्स एंड कॉपर सॉलिड प्लस जिंक सल्फेट इक्वल्स what will be the product? Now see, here zinc is, here copper is present. Now first see which one is more reactive, which one is less reactive. तो देखो जिंक कहाँ पे है? यहाँ, और कॉपर कहाँ है? यहाँ। तो आउट ऑफ जिंक एंड कॉपर which one is more reactive? जिंक। तो जिंक is more reactive than copper. तो जिंक हाईली रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव। कॉपर लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या होगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर निकल गया, इक्वल्स ये सॉल्व। यहाँ कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। If copper is less reactive than zinc, so copper cannot displace zinc.
कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सो देयर विल बी नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं। तो इस तरह से आपको करना है दिस वर्क। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, लीड प्लस कॉपर क्लोराइड, what will be the reaction? Lead and copper chloride. You see lead, where is lead? This one, copper, this. So lead is more reactive than copper. Lead जो है copper से highly reactive है. If it is more reactive, then it can displace copper. So lead, copper को हटा दिया तो lead chloride हो गया and copper will be. So in this way you can do displacement reaction. So pause the video and note it. After this I will discuss about double displacement reaction. तो इसे लिख ले। तो next is double displacement reaction. तो ये था displacement reaction. In double displacement reaction, what will happen? Double displacement reaction. तो first see the definition. Definition क्या होगा? Those reactions in which two compounds exchanges their ions to form two new products. To form two new compounds मतलब प्रोडक्ट हो गया, are called double displacement reaction. Are called double displacement reaction. तो यहाँ पे दो कंपाउंड्स होगा and both compound will exchange their ions. दोनों कंपाउंड अपना आयंस को एक्सचेंज करेगा, तो इसे बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक वन एग्जांपल से देखते हैं। तो सपोज वी हैव टेकन सोडियम सल्फेट एक्वस प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस। So we are taking two compound. One compound is sodium sulfate, other compound is barium chloride. तो सोडियम सल्फेट कैसा होता है? सॉलिड होता है। एक्वस मतलब क्या? इसको वाटर में डिसॉल्व किया, इसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया। तो सोडियम सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर, then it will become a solution. सेम बेरियम क्लोराइड सॉलिड होता है, सॉल्ट है, वाटर में डिसॉल्व किया तो ये एक सॉल्यूशन बना। तो दो कंपाउंड हो गया। अब इसमें क्या होगा? अगर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो देखिए कौन कौन सा आयंस है। इन द फर्स्ट कंपाउंड सोडियम आयन इज देयर, A में प्लस होता है, और सल्फेट आयन इज देयर, SO4 2 माइनस। हाउ मेनी सोडियम आयन? 2 सोडियम आयन है और एक सल्फेट आयन है। 2 सोडियम आयंस एंड 1 सल्फेट आयन। हियर बेरियम, 1 बेरियम आयन इज देयर, बेरियम इज 2 प्लस, क्लोरीन इज -1। हाउ मेनी? 2 क्लोरीन आयंस। तो हमें क्या करना है? अगर दो कंपाउंड्स हो, दोनों में अगर आयंस हो, if both the compound contains ion, then exchange their ion. दोनों का आयंस को एक्सचेंज करना है।
एक्सचेंज मतलब यहाँ पे ये प्लस वाला ये माइनस के साथ कंपाउंड बनाएगा. दिस प्लस माइनस वाज देयर, प्लस माइनस वाज देयर, एक्सचेंजिंग. तो इधर का प्लस इधर का माइनस से कंपाउंड बनाएगा और इधर का प्लस इधर का माइनस से कंपाउंड. दिस प्लस टेक माइनस आयन ऑफ द सेकेंड वन एंड सेकेंड का प्लस पहला का माइनस आयंस को लेगा. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो सोडियम क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड हो गया. नाउ से सोडियम 2 बार था एंड क्लोरीन भी 2 बार था, तो 2 टाइम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. सेकेंड बेरियम, इधर का सल्फेट, तो इधर का बेरियम हो गया और फर्स्ट वाले का सल्फेट हो गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया. सो इन दिस वे रिएक्शन जो होगा that are double displacement reaction. Two compounds, there are two compound that exchange their ions. दो कंपाउंड अपना आयंस को एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करके दो नया कंपाउंड्स बनाया. कैसे? यहाँ सोडियम आयन था, यहाँ सल्फेट आयन, सेम बेरियम आयन, क्लोराइड आयन. तो क्या होगा? फर्स्ट का प्लस वाला सेकेंड का माइनस से और सेकेंड का प्लस वाला फर्स्ट का माइनस से कंपाउंड हो गया. नाउ बेरियम सल्फेट जो होता है सॉलिड होता है और ये जो है व्हाइट कलर का होगा, तो सॉल्यूशन में व्हाइट कलर का सॉलिड बनेगा. मतलब सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट. दिस इज कलरलेस, ये कलरलेस है. इसके साथ मैंने मिला दिया और एक टेस्ट ट्यूब में क्या है? बेरियम क्लोराइड, ये भी कलरलेस. तो दोनों को जब आप मिलाओगे, when you mix the both, दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या होगा? दो प्रोडक्ट बनेगा. तो ये एक ही में दो प्रोडक्ट है. इसमें क्या होगा? वन विल बी सोडियम क्लोराइड, अनदर विल बी बेरियम सल्फेट. तो व्हाइट कलर का यहाँ पे सॉलिड बनेगा, ये बेरियम क्लोराइड सल्फेट हो गया. ये कैसा होगा? सॉलिड होगा, सॉलिड इन लिक्विड. ये सॉल्यूशन में है, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व है, बेरियम क्लोराइड जो है इसमें सॉलिड का फॉर्म में होगा. तो इसे बोला जाता है पीपीटी, प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट मतलब दो कलरलेस सॉल्यूशन था, when you mix the color of solution will be colorless but there will be some white colored solid. कलरलेस ही है सॉल्यूशन बट उसमें क्या होगा? व्हाइट कलर का कुछ सॉलिड आपको दिखाई देगा, वो बेरियम सल्फेट का होगा. तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है. दोज रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, वैसा रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है. तो दिस वन इज एग्जांपल. टेक अनदर वन एग्जांपल. तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख ले. तो इसमें क्या करना है? दो कंपाउंड्स होगा, उनका आयंस को एक्सचेंज करके लिखना है. जैसे वन मोर एग्जांपल, सपोज लीड नाइट्रेट PbNO3 इसमें ले लिया मैंने पोटेशियम आयोडाइड. लीड नाइट्रेट का रिएक्शन कर दिया पोटेशियम आयोडाइड से. नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन? Now see which ions are present here. कौन सा आयंस है?
फर्स्ट इज लीड, तो लीड क्या होता है Pb2+, सेकेंड इज NO3, NO3 क्या होता है -1, हाउ मेनी NO3, 2 बार, होल 2 NO3 2 बार, तो एक लीड हो गया, एक NO3, यहाँ K प्लस है और I माइनस है, तो क्या होगा फर्स्ट का कंपाउंड सेकेंड से, तो फर्स्ट का जो आयंस है प्लस ये कंपाउंड बनाएगा माइनस से, और सेकेंड वाला जो है प्लस ये बनाएगा पहला का माइनस से। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट PbI, तो यहाँ पे चार्ज कितना है 2+, तो चार्ज शुड बी इक्वल, चार्ज बराबर होना चाहिए, वैलेंसी एक्सचेंज करके फॉर्मूला बनता है, इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 एक्सचेंज, और यहाँ पे बोल सकते हो चार्ज कितना है 2+, आयोडीन का चार्ज 1, तो यहाँ पे 2 ले, तो एक आयोडीन का -1, 2 आयोडीन का -2, तो प्रोडक्ट क्या होगा PbI2, PbI2 लीड आयोडाइड, ये सॉलिड होगा, ये हो गया लीड आयोडाइड, एंड दिस इज ऑफ येलो कलर का होता है। सेकेंड KNO3, तो इसका +1 चार्ज है, इसका -1 बराबर है, +1 -1 बराबर चार्ज, ठीक है। NO3 हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम, तो Kb कितना होना होगा 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स ऑफ K और NO3, तो फर्स्ट का प्लस सेकेंड का माइनस से, और सेकेंड का प्लस फर्स्ट का माइनस से, तो 2 लगा, सो टेक 2 फॉर वैलेंस, यहाँ 2 लेने से 2K हो गया, 2I हो गया, तो चार्ज बराबर कर सकते हो, यहाँ 2+ था, यहाँ -1 था, तो 2 ले लिया, तो -2 + 2 बराबर मिला दिया, यहाँ पे +1 -1 बराबर था, तो 2 टाइम है, तो दिस वन इज आल्सो 2 टाइम, तो 2 आया। हियर यू सी Na का +1 था, Cl का -1, चार्ज बराबर, ठीक है, 2 टाइम, तो 2 टाइम लेने से 2 - 2+, ठीक है, बराबर। सो टेक वन मोर एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल ले, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें मैंने दिया कॉपर सल्फेट CuSO4, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है गैस होता है H2S, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, उसको अगर हम पास करें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन से तो क्या होगा, तो सी 2 कंपाउंड्स आर देयर, एक्सचेंज देयर आए, यहाँ पे क्या है H है, तो H+ होता है, हाउ मेनी टाइम 2 बार, सल्फर है, सल्फर 2- होता है, अच्छा, हियर कॉपर, तो कॉपर इज 2+ SO4, सल्फेट इज 2-, कैसे बनाना है, फर्स्ट का सेकेंड के साथ और सेकेंड का फर्स्ट के साथ, पहले प्लस वाला लिखना है, फिर माइनस वाला, तो क्या होगा ये, पहला H+1 है, सल्फेट -2, तो -2 है, यहाँ +1, तो 2H होने से +2 हो गया, चार्ज बराबर, -2 1H+ का 1 है, तो 2H+ का 2+ हो गया, तो +2 -2 बराबर, तो ये HSO4, तो H2 है SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO। सेकेंड कॉपर का 2+ है, सल्फर का 2-, ठीक है चार्ज, तो कॉपर सल्फाइड हो गया CuS, ये सॉलिड हो जाएगा, दिस इज कॉपर सल्फाइड एंड दिस इज ऑफ ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा।
तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड्स होगा, दोनों आयंस को चेंज करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। थैंक यू।